जूम क्लास। तो आज हम यूपीएससी के सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में देखने वाले। तो आपको गूगल पे जाके यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी टाइप करना है, यूपीएससी ऑनलाइन। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको ये यूपीएससी का पेज आएगा, उसमें से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वेरियस एग्जामिनेशन, जिसमें से आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं हम। तो इसका नोटिस आज आया है 18/8 को। इसका अंतिम डेट है, जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने का, वो 7 सितंबर है 6 बजे तक। ध्यान रखिए हर कोई कि 7 सितंबर के पहले हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। तो हम इसके पार्ट 1 को अभी फिलअप करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ओके, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? तो आपको यूपीएससी की जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको इसका फॉर्म भरना है, और उसमें जो जो मार्क किए गए ऐसे है वो कंपलसरी आपको भरने हैं, मैंडेटरी है, मैंडेटरी फील्ड्स मार्क किए हैं। उसके बाद थर्ड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से उन्होंने क्या बताया? कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट चेंजेस आर नॉट अलाउड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस इट इज सबमिटेड। इफ यू विश टू मेक एनी चेंजेस यू मे सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन। मतलब आपको कुछ गलती हो गई फॉर्म भरते समय, ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है, तो आपको अगेन फॉर्म भरना है। जो आपको सेकंड टाइम, जो आप लास्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, वो आपका कंसिडर किया जाएगा, और उसके पहले जो भी फॉर्म आपने भरे हैं उसको वो मतलब इग्नोर कर देंगे। उसके बाद 6 नंबर का एक देखते हैं, उसमें क्या है? इसमें पार्ट 1 में क्या क्या है? तो पार्ट 1 में उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन मांगे जो आपको फिलअप करने है, वो आप आगे जाके हम देख रहे हैं। और पार्ट 2 में आपको पेमेंट करना है या फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके बारे में। उसके बाद 11 नंबर का पॉइंट, इसमें सिग्नेचर और फोटोग्राफ की जो साइज दी है उसके बारे में लिखा है, जो आपको उसी साइज में अपलोड करना है। लेकिन 13 नंबर का क्या है? जो आपका आइडेंटिटी कार्ड का जो आप फोटो कर रहे हो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिए वो पीडीएफ में ही होना चाहिए, और उसकी साइज आपको यहाँ पे 300 KB के अंदर होनी चाहिए, ऐसा बोला है, और जो 20 KB से ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद पेमेंट के बारे में बताया है। और उसके बाद 18 नंबर पॉइंट, प्लीज प्रोवाइड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। जो आपने फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका ही नंबर आपको देना है, और वही आपको आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान और आपके एग्जामिनेशन के टाइम आपको उसी वेन्यू पर लेके जाना है। तो आगे देखते हैं हमारा फॉर्म। तो ये फॉर्म देखिए, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पुटअप करनी है। इसमें आपका जो नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है? नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। मतलब जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम होगा, मतलब कई बार बच्चों के सरनेम पहले होते हैं, बाद में नाम होता है। कई बच्चों के नाम सिर्फ होते हैं, कई बच्चों के नाम, पिता का नाम और सरनेम होता है। जैसा ही वो बोर्ड सर्टिफिकेट में लिखा है वैसा ही आपको लिख के यहाँ पे देना है। और मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ उनके कास्ट सर्टिफिकेट में नाम का सीक्वेंस अलग होता है, और 10th के सर्टिफिकेट में अलग होता है, उनके आइडेंटिटी कार्ड में अलग होता है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, मेरे एक्सपीरियंस से, कि जैसा ही आपका 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे नाम है वैसे ही नाम आपके सभी डॉक्यूमेंट में आने चाहिए। इसका आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है नाम, उसके बाद आएगा आपका जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है वही आपको यहाँ पे डालना है। फादर्स का नाम वहाँ पे मैट्रिक के, जब किसी का नाम डालना है आपका फादर्स, मदर, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर है वही डालना है, वो आप ध्यान रखिए। देन आपकी नेशनलिटी, देन मैरिटल स्टेटस, देन कम्युनिटी, देन डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। यहाँ पे कम्युनिटी क्या है, माइनॉरिटी, यस और नो लिखना है। आपको फी कंसेशन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। क्या ऑलरेडी पास्ट है, क्या आप
अपियर हो रहे फाइनल ईयर में, मतलब जो बच्चे फाइनल ईयर में अपियर हो रहे हैं वो भी एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा है, वो एड्रेस आपको देना है, डिटेल एड्रेस वो आप भर दीजिए। उसमें यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट एंटर द स्पेशल कैरेक्टर, जो भी ये स्पेशल कैरेक्टर है वो आपके नेम आपके एड्रेस में नहीं आनी चाहिए। देन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आपको बराबर लिखना है। ये एड्रेस आपको वही डालो जो परमानेंट एड्रेस है, कि जहाँ पे आपका मतलब जब आप आपकी प्रीलिम्स क्रैक करते हैं पेपर 1 और पेपर 2, तब आपका जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट का जो आपका हॉल टिकट होता है वो कई बार आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो आप उस वही एड्रेस डालो जो आप जहाँ पे आप परमानेंटली रेसिडेंट है। देन पिन कोड, देन फ़ोन नंबर तो आप किसी पास नहीं होगा तो मोबाइल नंबर आपका जो है वही डालो। ईमेल एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा। तो ये है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पार्ट 1 में। हेलो गाइज, तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो आपको बताना मैं भूल गया था, वो है कम्युनिटी। जब आपको यहाँ पे आप जनरल होंगे तो आपको कोई इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे EWS होंगे, आपकी EWS टाइप कैटेगरी होंगी, तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट यहाँ पे डालना है। ओके, इफ़ यू आर इन OBC देन आपको क्रीमी लेयर है या नहीं वो बताना है। क्रीमी लेयर का मतलब यदि आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर लिखना है। ओके, तो नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करने के बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। और बाद में आपने यू आर फ्रॉम क्रीमी लेयर बैकग्राउंड देन आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। तो आपको नीचे कुछ सर्टिफिकेट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर फ्रॉम द SC कैटेगरी तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट यहाँ पे मेंशन करना है। और इफ़ यू आर फ्रॉम द ST कैटेगरी तो आपको सेम यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट आपको मेंशन करनी है। तो सेकंड पार्ट में वो सब जनरल इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर आपको क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पे आपने यस किया तो आपको यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस आएंगे। देखो, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, आपको आयु में छूट मिली तो ये कौन कर सकते, जिनका एज 25 से ऊपर है और वो बिलोंग है SC ST कैटेगरी, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन। जो बिलोंग से OBC कैटेगरी उनको है 3 साल का रिलैक्सेशन। और जो एक्स एक्स मिलिट्री और आर्मी पर्सन है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यस किया तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कैटेगरी कोड आएगा। देखो, OBC का एज रिलैक्सेशन कोड 02 है, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और एक सर्विसमैन और सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन है। मतलब एक बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ है कि 8 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दिया। तो आगे का सेक्शन है जहाँ पे हमें फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो ID इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और वोटर ID इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, जो कंफर्म करना है। उसके बाद आपको पेपर 2 का जो आपका मीडियम है, जहाँ पे आपको एसेज और बाकी चीज़ें एसेज के लिए मोस्टली वहाँ पे आपको उसका मीडियम सिलेक्ट करना है। और जिस मीडियम में को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसी मीडियम में आपको एग्ज़ाम लिखनी है। तो इसको आप जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में। इसमें लोकल लैंग्वेज को अलाउ नहीं किया है। ओके, जो एक सर्विस मैन है उनको यस नो यहाँ पे ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है। डू यू फाइनली सिलेक्टेड रिकमेंडेड एग्जामिनेशन, देन जो बच्चे फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं उनको यहाँ पे यस नो करना है। हम तो जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए उनको नो करना है। और पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको डिटेल में एक पूरा आपका जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आएगी। उसके नीचे आपको यदि आपको अपडेट करना है, उसमें कोई तो गलत हो गया है तो आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो कंफर्म करने के लिए आपको जो इमेज है उसको इस बॉक्स में डालना है और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री इस बटन पर
क्लिक करनी है। तो एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन आएगा, जिसके बाद आपको आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक दो इन्फॉर्मेशन दी कि प्लीज़ नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन आईडी गिवन अबाउ विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन विद यूपीएससी की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद योर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड इनकम्प्लीट एंड रिजेक्टेड अनलेस यू कंप्लीट पार्ट 2। जो आपको यहाँ पे जो पार्ट 2 दिया है वो आपको फिलअप करना है, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसके बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए पार्ट 2 को आपको कंप्लीट करना है। तो इसके बाद आपका पार्ट 2 चालू होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करना है, और यहाँ पे नीचे जो इमेज दी है तो इस इमेज को इस बॉक्स में जैसे ही है वैसे लिखना है, उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद आपका पार्ट 2 चालू हो जाए। पार्ट 2 में सबसे पहली चीज़ आती है पेमेंट यानी भुगतान। तो आप यहाँ से बाय कैश भी कर सकते हैं, जिसको आपको यहाँ पे बाय कैश करने के बाद आपको यहाँ पे चलन क्रिएट करना है और चलन जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको सबमिट करना है। तो उसके बाद आप कार्ड से, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और ईजी वे ऑफ द पेमेंट है, वहाँ जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए आपका कार्ड नंबर और जो भी चीज़ें हैं CVV वो डालकर आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर क्या है वो आपको डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, कार्ड होल्डर का नेम, CVV और ये कैरेक्टर लिखने के बाद आपको बैंक से OTP आएगा, वो डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल। पेमेंट होने के बाद आपको ऐसे एक रिसिप्ट आएगी जिसमें आपका फी है वो 200 रुपीज़ है OBC कैंडिडेट के लिए। तो ये सक्सेसफुल पेमेंट है। तो पेमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे फ़ोटो साइन एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करना है। तो अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आपको फाइल चूज़ करनी है आपके फोल्डर में से, और आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। जो आपको जो उन्होंने पिक्सल और जो साइज़ का जो रेशियो होना चाहिए वो बताया, यहाँ पे आपके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है। तो यह आपको पूरा डिटेल में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको पढ़ के वहाँ वैसे रीसाइज करना है। रीसाइज करने के लिए उन्होंने हाउ टू रीसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज, इसलिए यहाँ पे एक उन्होंने लिंक दी है। तो आप ऐसे लिंक पे जाके यहाँ पे उन्होंने फ़ोटो को कैसे क्या क्या करना है तो आपको बताया है, फिर डेमो दिया है। इसका यूज़ करके आप पेंट में जाके फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया यूपीएससी ने एक बदलाव दिया है कि आपको बहुत ही इजी लगेगा कि फॉर्म भरते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बहुत ही अच्छा एक नया इनिशिएटिव। तो फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद तो आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है, और इसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर डालने हैं। जो एग्ज़ाम सेंटर आपको नोटिफिकेशन में दिए गए हैं वही एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे हैं। तो उसमें से एक सेंटर जो आपके पास है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ही बात ये बताना चाहूँगा कि जिस एग्ज़ाम सेंटर को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसी एग्ज़ाम सेंटर के को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको आपका फिजिकल का सेंटर देते हैं। मतलब यदि आपने एग्ज़ाम दिल्ली में दिए तो आपका फिजिकल दिल्ली में होगा, यदि आपने एग्ज़ाम हैदराबाद में दिए तो आपका एग्ज़ाम PET का जो फिजिकल और मेडिकल होती है वो आपकी हैदराबाद में होगी। यदि आपने एग्ज़ाम मुंबई में दिए तो आपका फिजिकल और मेडिकल आपका पुणे में होगा। तो ऐसे आपका PET और मेडिकल का एलोकेशन, सेंटर का एलोकेशन ये डिपेंड अपॉन द एग्ज़ाम सेंटर। तो उसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके फॉर्म की प्रिंट व्यू लेनी है, जहाँ पे आई हैव रीड डिक्लेरेशन और करके आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो आपको फिर से कोई
दिक्कत होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए जूम क्लास के जो चैनल है @zoomclass_CAPF बोल के टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कीजिए। उसके ऊपर हम डेली क्विज लेते हैं, मतलब आपकी डेली पेपर 1 की प्रैक्टिस करके लेते हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।